दोस्तों, जब भी हम लोग घर बनाते हैं तो एक चीज़ को लेके हम लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। वो क्या कि जब भी हम लोग घर की फुटिंग बनाते हैं तो हमको ये समझ में नहीं आता है कि इसकी साइज़ क्या रखें। तो मैं आपको यहाँ पे बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूँ। अगर आप उस टेस्ट में पास हो गए, आपको एक टेस्ट करना है, अगर आप उस टेस्ट में पास हो गए, अगर आपकी मिट्टी उस टेस्ट में पास हो जाती है दोस्तों, तो जो मैं आपको साइज बताऊंगा फुटिंग की, आप लोग वो अडॉप्ट कर सकते हैं दोस्तों। नहीं तो आपको क्या करना है, जो भी रिजल्ट आता है वो आपको मुझे भेजना है। अगर आपका घर बनाने का प्लान है तो वो आपको मुझे भेजना है। आपका घर का जो भी प्लान है, जो भी आपका नक्शा है घर का, वो मुझे आपको भेजना है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या साइज़ की फुटिंग्स बनाना है, ठीक है। लेकिन जो ये मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, ये बहुत ही सिंपल तरीका है। आपको घर पे ही टेस्ट करना है, जहाँ पे भी आप लोग घर बना रहे हैं वहीं पे ही आपको ये टेस्ट करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं कि मिस्त्री के भरोसे रहते हैं, ठेकेदार के भरोसे रहते हैं, और जो वो कहता है वो मान लेते हैं। हमेशा हमको ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, आप लोग कहीं कहीं पे मान सकते हो, लेकिन अब ये ठेकेदार की बात हम लोगों को कहाँ पे मानना है ये हमको कैसे पता चले, ये हमको पता नहीं चल सकता। अब वो पूरी धरती का तो ज्ञाता है नहीं कि वो समझ जाएगा, उसको सारी चीज़ का नॉलेज है भाई कि ये मिट्टी में मुझे इस साइज़ की फुटिंग बनानी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई भी नहीं समझ सकता। हम लोग नहीं कर सकते तो फिर वो किस खेत की मूली है ना। इसलिए जब भी आप लोग घर बनाएं, समझदारी दिखाएं, किसी इंजीनियर से राय लें। और अगर आप लोग किसी इंजीनियर से राय नहीं भी लेना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इस चैनल पे सारी जानकारी मिलेगी। बस आपको करना क्या है, इस चैनल को सब्सक्राइब, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। तो यहाँ पे एक बहुत ही सिंपल मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ दोस्तों। आपको क्या करना है, सबसे पहले जाके एक टेस्ट करना है। टेस्ट करने के लिए आपको सामान क्या लगने वाला है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो लगने वाली है आपको एक इंच टेप, ठीक है। आप लोग कोई भी एक इंच टेप ले लीजिए जिससे आप लोग नाप सकें। आप लोग स्केल भी ले सकते हैं, अगर आपके पास में स्केल है तो वो भी आप लोग ले सकते हैं, लेकिन वो ना लेके अगर आप लोग इंच टेप का यूज़ करें तो बेटर होगा। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको इंच टेप चाहिए जो मैंने आपको बताया। उसके अलावा आपको चाहिए एक क्यूब। क्यूब मतलब क्या, आपको घन चाहिए। घन आपने पढ़ा है ना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक जैसी होती है। तो अब वो क्यूब आपको किस मटेरियल का लेना है, आपको लेना है एक लकड़ी का क्यूब, ठीक है। उसकी आपको डायमेंशन लेनी है 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर की, है ना। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब 15 सेंटीमीटर होना चाहिए, और उसका वजन करीब 1 किलो चलेगा, या कोई भी वजन आप लोग ले सकते हैं। जो भी आपको समझ में आए वो वजन आप लोग ले सकते हैं, ठीक है ना। आपको क्या करना है, आपको क्यूब लेना है, उसका वजन कर लेना है, ठीक है। लकड़ी का हो, और अगर आप लोग कंक्रीट का बना सकें 150 बाय 150 बाय 150 mm का, मतलब 15 सेंटीमीटर का बोल रहा हूँ मैं आपको, और 150 में आपको mm में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो 150 mm बाय 150 mm बाय 150, या फिर 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का अगर आप लोग एक घन बना ले, कंक्रीट का बना ले तो बहुत ही अच्छा है। जो भी बनाए आप, उसका आप लोगों को क्या करना है, वेट कर लेना है, उसका वजन कर लेना है, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ें चाहिए। अब जहाँ पे भी आप लोग घर बना रहे हैं वहाँ की अगर आपको मिट्टी टेस्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 3 या 4 फीट गहरा आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा, ठीक है। जब आप लोग गड्ढा खोद लें, या फिर ये भी कर सकते हैं आप लोग की जो भी आपकी एक अच्छी मिट्टी निकल जाए, आपको लगता है कि हाँ यार ये मिट्टी सही है। जैसे कि कहीं कहीं पे क्या होता है ना कि कहीं कहीं पे ऊपर में चिकनी मिट्टी होती है, काली मिट्टी होती है, और 3 फीट तक काली मिट्टी होती है। उसके बाद में नीचे खोदने के बाद में अच्छी मिट्टी निकलती है ना, जो बहुत ही हार्ड होती है ना। लेकिन आप लोग कन्फ्यूजिंग हैं, आप लोग कन्फ्यूज्ड हैं कि हम लोगों को अब इसमें कितनी साइज की फुटिंग बनानी है। तो मैं जो आपको टेस्ट बता रहा हूँ वो आप कीजिए इस पे, ठीक है। जो भी आपको लगता है, मेरे हिसाब से आप लोग 4 फीट का गड्ढा खोद लीजिए। 4 फीट के गड्ढे में आपको बहुत ही अच्छी मिट्टी मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, जो भी आपने क्यूब लिया है या बनाया है आपने, उसका आपको वजन करके लिखना है। सबसे पहले जो मैं आपको बता रहा हूँ आप लोग समझ लीजिए, आपको उसका वजन कर लेना है, ठीक है। वजन करने के बाद में आपको क्या करना है, वो क्यूब को जो भी आपने खड्डा जो खोदा है ना, जो भी आपने गड्ढा जो है वो खोदा है, उसके ऊपर आपको रखना है।
उसके ऊपर रख के, और जहाँ पे भी आप लोग रखो ना उसकी उस गड्ढे तक की आप लोग ऊंचाई नाप लो। कुछ भी हो सकती है वो ऊंचाई, है ना, वो हो सकती है 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है ना। आप लोग पकड़ लो, लगभग इतना ही पकड़ो, 100 सेंटीमीटर से तो ऊपर ही पकड़ो, ठीक है। और ऊपर भी आप लोग पकड़ सकते हो। जो भी आप लोग हाइट पकड़ो, उस हाइट पे पकड़ने के बाद में आपको क्या करना है, उसको गिराना है, और उसको बिल्कुल ऐसा पकड़ो कि वो नीचे से पूरा चपटा रहे, उस तरीके से आप लोग पकड़ो, और उसको आपको क्या करना है, नीचे गिराना है गड्ढे में। जब वो नीचे गिर जाए उसके बाद में आपको क्या करना है कि गड्ढे में क्या होता है, जब भी कोई चीज़ नीचे गिरती है तो वो उसके अंदर गड्ढा कर देती है, तो वो जो गड्ढे की जो गहराई हुई है वो आपको नापना है, ठीक है। तो आपको सबसे पहली चीज़ तो क्या कि आपको वजन करना है क्यूब का, है ना, और कितनी हाइट से गिरा रहे हो आप लोग वो भी लिख लो। और उसके अलावा जो गड्ढे में गड्ढा बना है, जो आपने डाला है क्यूब, और वो गड्ढे में जो छोटा गड्ढा बना है, उस क्यूब ने जो बनाया है गड्ढा, उसको नाप लो। ये तीनों चीज़ें आपने नाप ली, आपके पास में रिकॉर्ड आ गया। अब क्या करो आप कि जो भी आपने वजन किया था उसको आप लोगों को गुणा करना है किससे, जो भी आप लोगों ने ऊंचाई से आपने गिराया है, जो भी ऊंचाई है उससे आपको क्या करना है, उसको गुणा करना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है उससे, और उसके बाद में उसको भाग देना है। जो भी आपके गड्ढे में जो गहराई हुई है ना, जो भी आपके गड्ढे की जो नाप आई है गिराने के बाद में छोटे गड्ढे की, वो आपको उसको भाग दे देना है। जो भी आपका आंसर आता है उसको आप लोग साइड में लिख लीजिए, जो भी आंसर आता है उसको आप लोग साइड में लिख लीजिए, ठीक है। अब दूसरा काम क्या करना है, ये काम यहाँ पे खत्म हो गया, आप लोग गड्ढे से दूर जा सकते हो। अब उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है कि जो आपने क्यूब लिया है ना, जैसे 15 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर का आपने क्यूब लिया है, तो 15 गुणा 15 कर देना है आपको, मतलब 15 मल्टीप्लाइड बाय 15 कर देना है। तो उससे जो भी आंसर आए वो कितना आता है, 225 का आंसर आता है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर में। और हाँ, एक चीज़ और, जो भी आप लोग जो ऊंचाई वगैरह गिरा है वो सारी सेंटीमीटर में ही रखें। जैसे कि आपने 150 सेंटीमीटर से गिराया है उस क्यूब को, तो 150 सेंटीमीटर आपको नाप लेना है, और जो गड्ढा बनाया है उस क्यूब ने उसकी भी जो आप लोग नापोगे ना गहराई, उसको भी आप लोगों को सेंटीमीटर में लेना है, और वजन आपको लेना है केजी में, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा था कि 15 बाय 15 आपको गुणा करके 225 लिख देना है। इस 225 को आपको 2 से गुणा करना है, ठीक है। ये कितना बन जाता है, 450, ठीक है। अब जो भी आपका आंसर आया था पहले, जो मैंने आपको मल्टीप्लाई करवाया था ना, जो वजन गुणा उसकी ऊंचाई और कितना गड्ढा बना, उससे जो आपका आंसर निकला था उससे इसको डिवाइड कर दो, है ना। मतलब जो भी आंसर आया आपका पहले वाला, उसको दूसरे वाले आंसर से आपको भाग दे देना है। जो भी वैल्यू निकले, अब उसको आपको क्या करना है, अब जैसे कि मान लीजिए कि 2 वैल्यू आई, ठीक है ना, 2 उत्तर आया, इन सबको आपको गुणा भाग करने के बाद में 2 उत्तर आया। अब आपको क्या करना है, गूगल पे जाना है, सर्च करना है आपको, मैं जो कह रहा हूँ वैसा टाइप करना है, या फिर जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे वैसा टाइप कर लीजिए, केजी सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर 2, या आप लोग kgcm2 लिख दीजिए, kgcm2 2 kn किलो न्यूटन kn m2, ये सर्च कीजिए। इससे आपको क्या है कि एक कन्वर्टर खुलेगा, उस कन्वर्टर में आपको जो एक दिख रहा है ना, एक की जगह पे आपको, या फिर जो भी आपका केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का जो आपको बॉक्स दिख रहा है उसके अंदर आपको 2 पुट करना है, तो आपका कन्वर्ट हो गया किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में निकल जाएगा। इतना काम कर लिया। अब ये निकलने के बाद में अगर ये 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ऊपर आता है, अगर ये चीज़ 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ऊपर आती है, और आपका जो मकान है वो 2 मंजिला है ना, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, 2 मंजिला अगर आपका मकान है, तो आप लोग अगर 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से अगर ऊपर जो हमारी वैल्यू आती है इसकी, तो आप लोग 4 फीट बाय 4 फीट की फुटिंग बना सकते हो, और उसकी गहराई जो है आपको रखना है 1 फीट। सरिया आप लोग 10 बाय 12 का डाल दीजिए, या फिर 10 बाय 10 का भी आप लोग जाल बना के डाल सकते हैं 150 mm की स्पेसिंग पे, ठीक है दोस्तों। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है, आपको इस तरीके का यूज करना है, और आपकी फुटिंग की साइज आप लोगों को डिसाइड करनी है, जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है।
अगर ये 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम है तो जैसा कि मैंने बोला आपको, आप मुझे ईमेल कीजिए। आप लोग इस ईमेल पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों को इस पे मुझे पूरी फाइल भेजनी है, आपकी प्रोजेक्ट की फाइल इन द सेंस कि आपने जो नक्शा बनवाया है और कॉलम कहाँ कहाँ पे प्लेस करवाए हैं उनकी डिटेल आप लोग मुझे भेजिए। बाकी की डिटेल मैं आपको बना के और बताऊंगा। हाँ, कॉलम की साइज़ क्या बताई गई है वो भी आप मुझे बता देना, या फिर मैं अपनी तरफ से डिसाइड करके आपको बता दूंगा, ठीक है। और बिल्कुल मुफ्त, बिल्कुल फ्री में आपको बताऊंगा मैं। तो आप मुझे इस ईमेल आईडी पे मैसेज करके, इस ईमेल आईडी पे मुझे मेल करके आप लोग बता सकते हैं अगर वैल्यू 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से कम आती है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको फटाक से वीडियो देखना मिल जाए दोस्तों। तो अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ इंटरेस्टिंग लेके, तब तक के लिए नमस्कार।